नमस्कार। मैं हूँ सुरेश कुलकर्णी। आप सुन रहे हैं बने सुर मेरा तुम्हारा। आपका और मेरा सुर एक हो जाए तो फिर सारे सुर एकता की ओर दृढ़ता से चलेंगे। हम देख रहे हैं इसमें डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनर जी के कुछ हिंदी स्फुटलेख, जिसमें से कैसे कैसे विषयों पर और किस तरह से विचार व्यक्त किए गए हैं, ये हमें दिखाई देता है। आज हम देखेंगे बादल इस विषय पर डॉक्टर पारनरकर महाराज जी ने अपने विचार किस तरह से प्रकट किए। तो सुनिए। बादल लेख लिखा है डॉक्टर रामचंद्र प्रहलाद पारनरकर, और इसका अभिवाचन कर रहा मैं खुद सुरेश कुलकर्णी। सुनिए। बादल। आज यदि वर्तमान मानव जाति की ओर वैचारिक दृष्टि से देखें तो महान आश्चर्य प्रतीत होता है। दुनिया की सारी मानव जातियाँ और विषयों में तो बड़ी सतर्क दिखाई देते हैं, और विषय जो कुछ भी होते हैं उसमें सतर्क दिखते हैं, तथा उनमें से अनेक विषयों में से उसने यश भी काफ़ी पाया है। वैसे तो चालू समय को विज्ञान युग ही माना गया है, अपितु जिस जीवन के लिए यह सब बातें होना जरूरी है उस जीवन के विषय में कोई नहीं सोचता। स्वयं तथा मानव जाति के जीवन पर विचार करने की मानो किसी को फुर्सत ही नहीं है। बात तो सच है, आज के आर्थिक तथा राजनैतिक अति विशाल समस्याओं के कारण कोई भी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र आराम से नहीं है। जीवन कलह अति भयंकर, कष्टतर तथा तीव्रतम हो जाने के कारण सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। यह बात कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसी ही विचारधारा के कारण सारी मानव जाति आज के महान घोर आपत्ति में फंस गई है। हर एक व्यक्ति अपने स्वयं जीवन के लिए सतर्क न होने के कारण ही केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले अवसरवादी अपनी धूर्तता से दुनिया के सामने ऐसे सिद्धांत उपस्थित करते हैं कि जिन विचारों के प्रभाव से एवं उनकी कामना पूर्ति के लिए चाहे जितने लोग मर मिटने के लिए मिल सकते हैं, प्रायः इस प्रकार के लोग, जिसे तत्वज्ञान की भाषा में मटेरियलिस्ट अर्थात भौतिकवादी कहते हैं, वही ज़्यादा दिखाई देते हैं। भौतिकवादी फ्रेंच तत्वज्ञ ला मेट्री कहते हैं कि आदमी भी यंत्र ही है। डिटेरॉट, जिसे तत्वज्ञान की दृष्टि से लॉ मेट्री का बड़ा भाई कहा जाता है, उनके विचार आपके सम्मुख रखता हूँ। वी आर इंस्ट्रूमेंट dowered with feeling and memory. Do you really think that a chaffee or a nightingale and a human musician different? Do you see this egg? What sort is this egg? Before it was fertilized, इस पाश्चिमात्य मायावी तत्वज्ञान के कपटों को हम नहीं समझते। इसमें भारतीयों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भारतीय तत्वज्ञान की प्राचीनतम परंपरा को देखते सत्यान्वेषण यही तत्वज्ञान का कार्य रहा है। यही दृढ़ श्रद्धा उनकी बनी हुई है। भारतीय प्राचीन आस्तिक या नास्तिक दर्शनकार तत्वज्ञान का संबंध राजकारण से संभाव्य समझने को भी कुतर्क मानता था, तथा आज भी यह समझ वैसी दिखाई देती है। इसके विपरीत अर्वाचीन पाश्चिमात्यों का रिवाज पाया जाता है। डायलेक्टिकल थिंकिंग इज अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। इस प्रकार से अपने सिद्धांतों को विरोध विकासवादी डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट प्रस्तावना जोड़ते हैं, तथा आगे चलकर अपने सिद्धांत इस प्रकार आगे रखते हैं। देयर वॉज अ टाइम when there was no mind. Mind
is characteristic of matter at a high stage of its development. इतिहास में एक समय जरूर ऐसा था जिस वक्त मन, जीव या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यह वस्तु आगे चलकर बनी हुई है। अर्थात मन, जीव, आत्मा यह सब बातें जड़ द्रव्य की ही परमोच्च अवस्था स्वरूप है। विरोध विकासवादी तत्वज्ञान का मन, जीव, आत्मा तत्व विषय जो प्रस्तुत अभिप्राय तथा स्वमुख से राजनीतिक संबंध का बयान, इन दो बातों को यदि विचारवंत अपने आंखों के सम्मुख रखकर अपने मन से पूछे कि इस तत्वज्ञान का परिणाम क्या हो सकता है, तो यह बात वो स्वयं समझ लेगा। हमें यहाँ इन बातों का विचार राजनीतिक तथा दार्शनिक दृष्टि से नहीं करना है, परंतु वैयक्तिक मानवीय जीवन के तथा मानव जाति के हित के दृष्टि से करना है। जो तत्वज्ञान मनुष्य जीवन को पशु जीवन से अधिक नहीं समझता है, वह तत्वज्ञान मनुष्य की उन्नति करने में असमर्थ है। फिर वो अर्थहीन मंथन चाहे जितना करे। मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख चाहता हो तो उसे विषयानंद तथा कलानंद यथार्थ रूप से अनुभव करना जरूरी है। विषयानंद तथा कलानंद का यथार्थ रूप में अनुभव करना तभी संभव है यदि मनुष्य जीवन आनंद का अनुभव करता हो। स्वयं जीवन का महत्व समझे बिना तथा गाए बिना जीवनानंद की प्राप्ति कठिन है। जो विचार मानवीय जीवन का महत्व घटाते हैं, वह विचार जीवनाभिनिवेश के लिए भी घातक होते हैं। ऐसे घातक विचार से स्वयं को सुरक्षित रखना वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन साफल्य के लिए परमावश्यक कर्तव्य है। मित्रों, इस लेख का शीर्षक जैसे बादल, ये मैंने बताया, तो कौन से बादल अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मंडरा रहे हैं, इस बात को समझने वाले समझ सकते हैं। शायद इन बादलों से संघर्ष करना पड़े। अपने जीवन में ऐसे घने जो बादल छाए हुए हैं, उनको हटाने के लिए किस तरह के तात्विक विचार, तर्क अपने मन में रखना चाहिए, इसका विचार करते हुए इस शीर्षक का महत्व इस लेख से कैसे संबंध रखता है, यह आपको ज्ञात होगा। आपको यह अभिवादन यदि पसंद हो तो चैनल को शेयर करिए, कृपया लाइक करिए। अपने परिवार में संबंधित कुछ जो पहचान वाले हैं उनको चैनल शेयर करके भेज दीजिए। ऐसी नम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।